हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई एडवांस। तो जैसे कि आपका जेई एडवांस पास आता जा रहा है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ते जाते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक गलत अप्रोच से कई बार पढ़ने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में आई विल हेल्प कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अप्रोच जो है स्टडी करने की, वो एग्जैक्टली आपकी क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली कुछ साल पहले जेई में आया था, जेई एडवांस में आया था। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि जेई एडवांस किस लेवल का आता है और किस डायरेक्शन में हमको इस समय स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया था आर। आर जो है ये एक एस्टर है, इसकी रिएक्शन करवा रखी है LiLH4 के साथ, जिसमें बना है S। उसके बाद इसमें एसाइलेशन किया हुआ है, एक्सेस में इसको लिया हुआ है जिससे बना है T। और S का अगर ऑक्सीडेशन किया हुआ है CrO3H+ के साथ तो बना है U। अब ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल थे। तो इसमें ऑप्शंस इस तरह के गिवन थे कि R इज सोल्यूबल इन हॉट एक्वस NaOH, एक ऑप्शन तो ये गिवन था। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे गिवन था कि S जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, इस तरह का ऑप्शन था कि S इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद T में T का कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे गिवन था। थर्ड ऑप्शन में T का कि भाई T का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। U के बारे में गिवन था, यानी फोर्थ ऑप्शन में गिवन था कि U जो है इट गिव्स एफरवेसेंस, U gives effervescence with NaHCO3। तो पॉइंट इज दैट आप खुद ही सोचिए, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहले एस्टर की ये जो एक्वस NaOH है, इसके साथ जो रिएक्शन होती है उसके बारे में बात की गई है। अब ये जो रिएक्शन होती है ये होती है सेपोनिफिकेशन, दैट इज बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये पहला जो पॉइंट है ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, यानी इंडिविजुअली अगर आप देखें तो ये रिएक्शन एस्टर की सभी को पता होती है। अब उसके बाद सेकंड बात पूछी गई है S के बारे में, पर उससे पहले आपको LAH आना चाहिए कि LH इसको कैसे रिड्यूस करता है। ठीक है, LH इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है कुछ इस तरीके से, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब सिर्फ ये आने से भी बात नहीं बनेगी, ये आपको तभी सही होगा जब आपको पता होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे असाइलेशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, जिसमें OH में H हट के AC ग्रुप जो है, असाइल ग्रुप है, वो आएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप चेक करें। उसके अलावा फिर आपको ऑक्सीडेशन आना चाहिए। ऑक्सीडेशन के बाद आपको एफरवेसेंस NaCO3 के साथ, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके क्या कंडीशन है ये आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट लग गए हैं। सेपोनिफिकेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिडक्शन हो गया, उसके अलावा ये असाइलेशन हो गया, उसके अलावा ऑक्सीडेशन, देन एसिड बेस रिएक्शन, यानी एक ही क्वेश्चन में 6 से लेकर 7 कंसेप्ट, समझ रहे हो, इन्वॉल्व हैं। तो जेई में यही खास बात होती है कि जेई के जो क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, वो मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन बना देते हैं। यानी इंडिविजुअली आप देखो तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब अगर आप हर एक पार्ट को अलग अलग देखो, एस्टेरिफिकेशन बिल्कुल टफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबको जब आपस में मिक्स कर दिया तो क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है उस समय पे। तो आप अब क्या करें, तो देखिए मैं यही कह रहा हूँ, आप हर चीज़ को बेसिक लेवल पे पढ़ें। यानी जैसे आपने एस्टेरिफिकेशन किया तो एस्टेरिफिकेशन में होता क्या क्या है, उसकी बातें, बेसिक बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को पढ़ें और बेसिक लेवल पे पढ़ें। LAH क्या करता है, यानी हर एक रिएजेंट का फंक्शन, SN1 SN2 में क्या होता है, सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब उसके बाद प्रैक्टिस जो करनी है वो किस चीज़ की करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि किसी इंडिविजुअल कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिंगल कंसेप्ट एप्लीकेबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कोई बहुत डेप्थ में आप कर रहे हो, ठीक है, या सिन एडिशन एंटी एडिशन कोई बहुत डेप्थ में कर रहे हो, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कर रहे हो, तो दैट इज़ मीनिंगलेस। आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को ही जिनमें मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। डू ओनली दोज क्वेश्चंस इन विच मल्टीपल कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व, उसी से आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप रेगुलरली करते हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आगे कुछ वीडियोस मैं एक्चुअली लगातार अपडेट करूंगा जिनमें ऐसे क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करेंगे, बट लेकिन फिर भी आपके पास जो सोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खासकर 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के, उनको आप अच्छे से ज़रूर सॉल्व करें। तो आई होप इस वीडियो से आपको करेक्ट डायरेक्शन जेई एडवांस के लिए मिली होगी। एंड प्लीज़ डू अस वन फेवर, जो हमारा एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक
फेसबुक पेज है उसको ज़रूर लाइक करें और एक ऑनेस्ट रेटिंग हमें दें ताकि हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।